और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको बहुत बहुत सलाम देना चाहता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। एक ऐसी खूबसूरत जगह पे हूं जहां पर सिर्फ ढेर सारे पेड़ पौधे, पंछी, चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। मुझे वैसे ही फील आ रहा है जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और सच में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ और सब चीज़ों को अपने वश में कर लो। यानी परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए रखा ताकि परमेश्वर की दिन भर महिमा प्रकट करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, इंजॉय करते रहें। लेकिन आपको बताऊं, एक आज्ञा के ना मानने के कारण आदम और हवा पाप में गिर गए और तब परमेश्वर ने उनको इस अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। अब वो पहले के समान परमेश्वर की महिमा नहीं करते, क्योंकि पाप की वजह से उनके प्रचार करने का विषय ही बदल गया। अब वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते, अब वो चीज़ों की बड़ाई करते हैं, चीज़ों की तारीफ करते हैं। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर लोग चीज़ों की तारीफ करने में बहुत अपना समय व्यतीत करते हैं। बहुत सारी वस्तुओं के लिए उसका बहुत ज़्यादा प्रगटीकरण करते हैं और उस महान ईश्वर को भूलकर बहुत और सारी चीज़ों की तारीफ करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है। हम जन्म से ही इनबिल्ट है हमारे अंदर कि हम प्रचार करें, बड़ाई करें, तारीफ करें। हालेलुया। लेकिन ये स्वभाव उस समय के लिए था जब परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था कि वो परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की बड़ाई करे और इस पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा से भर डाले। हालेलुया। लेकिन पाप की वजह से मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया। जब अदन के बगीचे में आकर परमेश्वर चिल्लाता है, आदम आदम तू कहाँ है, तो वो डर गया और छिप गया, परमेश्वर के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको जब अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, उसका संबंध टूट गया। अब आदम के अंदर खालीपन आ गया, टूटापन आ गया, उसका कॉन्फिडेंस, उसका याप, उसका बोल्डनेस सब चला गया। एंड नाउ इज नॉट एबल टू वर्शिप गॉड। अब वो पहले के समान परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर पा रहा है। अब वो टूट गया है, हार गया है। लेकिन धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए कीमत चुकाई ताकि हम फिर से स्वतंत्र होकर अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। अब इस संसार के अंदर दोस्तों, जब एक तरफ पूरा संसार चीज़ों की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की गई सृष्टि की, उसकी उपासना कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, भूल गया अपने ईश्वर की बड़ाई करना। लेकिन इस बुरे और पतित संसार में भी परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। हालेलुया। यानी इस संसार में भी, इस टूटेपन में भी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, वो आज भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं। जिस तरीके से पिता ने मुझे इस संसार में भेजा, उसी तरीके से मैं तुमको इस संसार में भेजता हूँ। परमेश्वर के लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम यीशु मसीह के द्वारा फिर से अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी बड़ाई कर सकें। और आज प्रभु चाहता है हम दिन भर परमेश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा करें। हालेलुया। एक समय था जब आदम और हवा फ्रीली परमेश्वर की महिमा करते थे, लेकिन पाप की वजह से वो इससे दूर हो गए, टूटापन, खालीपन उनकी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन एक बार फिर से यीशु मसीह के द्वारा हम पिता का धन्यवाद और उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। दिस इज़ आवर टाइम टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है मैं इस पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा से भर दूंगा। जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आखिरी में जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर देखा है प्रकाशित वाक्य में कि मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी स्वर्ग में। यूहन्ना एक दर्शन देखता है और कहता मैंने एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसमें हर जाति, हर भाषा और हर कुल के लोग हैं। एक ऐसी बड़ी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, परमेश्वर के सामने हैं, हाथ में खजूर की डालियां हैं और वो ईश्वर का धन्यवाद करें। यानी एक महिमा का दृश्य वो देख रहा है।
एक आशीषित दृश्य देख रहा है। ये वो दृश्य है जिस तरीके से अदन की वाटिका में परमेश्वर की महिमा का दृष्टि था, परमेश्वर की महिमा का दृश्य था, वही दृश्य स्वर्ग में देख रहा है कि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। पर दोस्तों, मैं आज आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। पहले महिमा से और उस आखिरी महिमा में जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारी वजह से उस महिमा में कोई व्यक्ति जुड़ जाए। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर इतना मेहनत करें, परिश्रम करें कि हम उसका एक रीज़न बन जाएं, हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो उस बड़ी भीड़ में, कि हम खुद भी वहाँ शामिल हो और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग उस भीड़ के अंदर शामिल हो सके। हालेलुया। सो ये मेरा संदेश आपके लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर चाहता जिस तरह परमेश्वर की महिमा पहले थी, वैसे एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें और उस बड़ी भीड़ के अंदर जो दिखाई दे रही है, हम भी शामिल हों और कोई आकर खड़ा होकर के कहे, भाई नितिन, मैं आपके द्वारा इस भीड़ के अंदर शामिल हुआ हूँ, बहन मैं आपके द्वारा इस भीड़ में शामिल हो गया हूँ। आइए आज हम मेहनत करें ताकि उस भीड़ में हमारा भी कुछ सराहनीय योगदान हो सके। और मैं एक और आपको बात बताना मांगता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका 12:12 में कि तुम्हें घबराना नहीं होगा, तुम्हें डरना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कब क्या कहना है, क्या बताना है, उसी घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा। हालेलुया। सो दिस इज हाई टाइम फॉर अस टू ग्लोरीफाई गॉड। हमें डरना नहीं है, किस वक्त क्या बोलना है, क्या कहना है, वो सब चीज़ें पवित्र आत्मा हम पर रिवील करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पवित्र आत्मा हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है, पवित्र आत्मा हमसे ज़्यादा भरा हुआ है कि हम खड़े हों और हमारे द्वारा जीवते परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में था, परमेश्वर की महिमा से चीज़ें भरी हुई थी, अंत बिल्कुल वैसे ही होना है। महिमा से एक बार फिर से परमेश्वर सब चीज़ों को भर डालेगा। लेकिन आज का जो बीच का समय है वो हमारे लिए, और वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेक यूजफुल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। हर एक समय का हम इस्तेमाल करें, और इस समय में प्रभु चाहता है कि हम सब भूखे और प्यासे लोगों तक ये खुशखबरी दें, ये खुशी का पैगाम दें कि हम एक बार फिर से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। और मुझे मालूम है, जिस तरह आज लोगों के अंदर खालीपन है, टूटापन है, लोग हारे हुए हैं, निराश हैं, उनका हियाव चला गया है, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन हमारी मुलाकात उससे होती है, हमारा एक ही सहारा होता है परमेश्वर। वह हमें अपने हियाव से भर देता है, कॉन्फिडेंस से भर देता है, खुशी से भर देता है, आनंद से भर देता है, और हमारे जीवन का सब खालीपन चला जाता है। पास्कल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर एक खाली स्थान होता है, और इस खाली स्थान को सिर्फ परमेश्वर के नाम की एक चीज़ भर सकती है। यानी पास्कल जो विद्वान थे, कहते हैं मनुष्य के अंदर वो जो खाली जगह है, उस खाली जगह को कोई दूसरी चीज़ नहीं भर सकती, सिर्फ ईश्वर भर सकता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमारे अंदर जो खालीपन है उसको कोई नहीं भर सकता। क्षणिक समय के लिए हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ला सकते हैं उसको संतुलित बनाने के लिए, लेकिन इट इज़ ओनली गॉड, सिर्फ ईश्वर है जो हमारे खालीपन को भर देता है। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह शुरू में अदन की वाटिका परमेश्वर की महिमा से भरी थी, पाप रहित थी, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आने से वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, ताकि हम फिर से अपने उस महान्वित महापरमेश्वर का, महिमान्वित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ताकि हम दिन रात अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी चर्चा करें, उसका धन्यवाद करें, और परमेश्वर के कामों का दिन रात वर्णन करते रहें। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मंडल भी, The heaven declares the glory of God. आकाश मंडल भी परमेश्वर की हस्तकला का वर्णन करता है। हालेलुया। ये फिजा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, ये पेड़ पौधे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम और आप रात दिन अपने विषय पर वापस आकर परमेश्वर की बड़ाई और उसका धन्यवाद करें, चीज़ों की बड़ाई ना करें, चीज़ों का। और आपको मालूम है ना हमारा स्वभाव कैसा है, जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, हम कोशिश होती है हम सबको बता दें हमारे पास नई गाड़ी आई है। हम नया घर खरीदते हैं, हमारी कोशिश होती है हम सबको बता दें हमारे पास नया। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव हमारे अंदर पहले से ही है। पर परमेश्वर चाहता है हम चीज़ों की बड़ाई करने के बजाय
उस महान परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी बड़ाई करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था और उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी से पूरी हो सके। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को सुनकर बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं, तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को बांट सकते हैं ताकि वो भी सुनकर बरकत और आशीष प्राप्त कर सकें। गॉड ब्लेस यू।